ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तन, वचन और कर्म, मन वच कर्म, तीन से ही हम दूसरों को दुख देते हैं और तीन से ही हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। मन से, वचन से और कर्म माने शरीर से। मन से हम यहाँ बैठे बैठे किसी को मन मन में गाली दे रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, मन ही मन में निंदा कर रहे हैं। वचन तो आप जानते हो, फुल स्पीड में बहुत सुंदर सुंदर गाली देना, और इससे भी काम न चला तो बस खींच के गाल में तमाचा दिया, और कुछ बात बढ़ी तो कट्टा या राइफल इत्यादि जो भी आपके पास हथियार है वो निकाल लिया। और इन तीन से ही हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। हाथ से सेवा करके, दूसरों की सहायता करके, दूसरों के शरीर को अपने शरीर से सुख पहुंचाना। वाणी से, कि वाणी ही वीणा का काम करती है और वाणी ही बाण का काम करती है। वीणा का संगीत मधुर होता है, जो मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो तन मन मस्त हो जाता है। अभी अब भजन सुनाएं, सब लोगों के धीरे धीरे ये गर्दन हिलने लगेगी, क्योंकि हम इतने मस्त हो जाते हैं उन शब्दों के माध्यम से जो वाणी किसी के मुंह से निकल रही है और हम कानों से उसको सुन रहे हैं। और मन से कभी भी प्रैक्टिकल कर लेना। आपका पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, 1000 किलोमीटर दूर रहता हो, 2000 किलोमीटर दूर रहता होगा, और आप यहाँ से अपने मन में बराबर उसके प्रति जैसा चाहो अच्छे विचार भेजना, बुरे चाहो बुरे, और दूसरा व्यक्ति वहाँ भी वैसे ही विचार आपके लिए भेजेगा, क्योंकि आपके विचार वहाँ तक पहुँच गए। ये फोन की व्यवस्था किसने की है? इंसान ने की है। जैसे यहाँ बटन दबाओ और बम्बई में, कलकत्ता में, और छोड़ो अमेरिका, दुबई, जहाँ भी कोई आपका रिश्तेदार है, और वहाँ जाके ये आवाज आने लगती है और फोन से बात होने लगती है। ये इंसान ने अपने मन से ये एक उपकरण बना दिया फोन को। आप सोचिए कि फिर उसका मन कितना और प्रबल, कितना सक्षम, कितना शक्तिशाली होगा जिसने ऐसा उपकरण बना के आपको पकड़ा दिया। तो मन से भी आप, मन से, वचन से, कर्म से तीन से आप दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं और तीन से ही दूसरों को दुख पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों की संगत करो, वो सज्जन हो चाहे संत हो। संत हर बार, हर समय, हर जगह नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो सज्जन जो मुझे अपने आसपास, परिवार में, गांव में, समाज में मिलते रहते हैं। कैसे सज्जन हो? जिनके अंदर पहला गुण हो दया का, दया हो, शील हो, क्षमा हो, विवेक हो, विचार हो, सेवा भाव हो। ऐसे लक्षण किसी भी व्यक्ति के देखो, वो सज्जन है। और ऐसे सज्जन का जब आप संग करोगे तो निश्चय ही वो गुण आपके अंदर प्रवेश करने लगेंगे। और इससे विपरीत जो 24 घंटे निंदा करता हो, बुराई करता हो, मुंह से अपशब्द बोलता हो, बात बात पर गाली देता हो, हाथ पैर चलाता हो। आपने देखा हो कुछ लोग पास में बैठे हैं तो उनको बात करने की ऐसी आदत होती है, घूंटे पे इतनी तेज थप्पड़ मारेंगे कि यदि घंटे आध घंटे पास में बैठे रहे तो लाल कर देंगे, क्योंकि उनके हाथ पैर चल रहे, उनके शरीर की चंचलता अभी बरकरार है। तो मन से, वचन से, कर्म से
सबको पता है कौन शुद्ध साधक सज्जन है और कौन दुष्ट है। इन चीजों से, ऐसे व्यक्तियों से मुझे थोड़ा दूर रहना है। और इस समाज में आप बहुत ज्यादा यही मत सोचो कि बस भजन कर ले और मुक्त हो जाएं। भजन करना और मुक्त होना ये अंतिम श्रेणी है, और अंतिम श्रेणी के लिए अभी आपको बहुत यात्रा करनी है। कोई कहे कि मैंने नामदान ले लिया, दीक्षा ले ली और घंटे आधा घंटे साधना करने लगे और बस हम मुक्त हो जाएंगे। अभी यात्रा बहुत बाकी है। सत्संग में आकर आप बैठते हो, सत्संग सुनते हो, उस सत्संग का परिवर्तन आपके अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें बदलाव होना चाहिए। जितना पहले था उतना ही आज है और ऐसा ही बना रहेगा। तो फिर सत्संग में बैठने से फायदा क्या है? और ऐसा परिवर्तन जब घर वालों को नहीं नजर आता है तो आपने देखा हो कि घर के लोग सत्संग में जाने के लिए भी रोकते हैं। और जिनमें परिवर्तन होता है, ऐसे लोगों को घर के सदस्य भी कह देते हैं कि नहीं नहीं, एक दिन के सत्संग में हमारी माता जी या हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा बेटा या पिता या पुत्र कोई भी, उसके अंदर इतना परिवर्तन हुआ, तो वो बार बार कहेगा कि ये रोज सत्संग में जाए। ये रोज सत्संग में जाए। एक हमारे खड़गपुर में एक सज्जन है, उनका बेटा कभी सत्संग में नहीं आता था। किसी तरह वो समझा बुझा के बहाने बना के लाए, बेटा हम सत्संग में जा रहे हैं, तू प्रसाद दे जाना भाई। उन्हें लाना था आश्रम में कि प्रसाद देने आएगा तो हो सकता है 2 शब्द उसके कान में पहुंच जाए। ऐसा ही हुआ। प्रसाद रखने वाला था, हमने कह दिया कि बेटा बैठ जाओ 2 मिनट, अभी प्रसाद बटेगा तुम्हें ही मिलेगा। बैठ गया। पहले ही दिन का सत्संग सुना। अभी जो हमारे महाराज जी ने जिस तरह बताया, कुछ सेवा भाव, माता पिता की इत्यादि का प्रसंग चल रहा था, उसने सुना। उसने कहा कि हम तो ऐसा करते नहीं, न तो माता पिता की सेवा करते, न इनकी कोई बात मानते। उसको बात वो दिमाग में टच हुई और गया। कुछ % ढील हुई। पहले तो माता पिता कुछ कहते थे, बुरी तरह चिल्लाने लगता था, लेकिन सत्संग सुन के गया तो उसने आज्ञा ना भी मानी, लेकिन वो उस दिन चिल्लाना बंद कर दिया कि ठीक है सुन लेंगे आपकी। पिता ने सोचा कि एक दिन के सत्संग में ये इतना बदलाव हुआ तो इसे बार बार जाना चाहिए। और ऐसा समीकरण पैदा करते थे, उसे किसी न किसी बहाने सत्संग में लाते थे और धीरे धीरे उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। तो ऐसे पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, सास बहू को, बहू सास को कभी नहीं रोकेगी यदि उनके हित में चलोगे तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बात चलती है कि जीते जागते जीवों की सेवा करो, पूजा करो, लेकिन लोगों को भगवान कैसे चाहिए? हर चीज जिंदा चाहिए। अभी खाने की चीज कोई हम चित्र बना के दे दें, आपको ये फूल दे दें, आप खाओगे? कागज का कोई चीज बना दें, आप खाओगे या सूंघोगे? कुछ नहीं। क्या चाहिए? क्या आपको जिंदा चाहिए, भोजन चाहिए तो अन्न सामने होना चाहिए जिससे मेरा पेट भरे। किसी के संतान नहीं है, कोई बाजार से खिलौना ला के दे दे, क्या वो संतुष्ट हो सकता है? क्या कहेगा? नहीं, मुझे जिंदा संतान चाहिए। कोई पत्थर की गाय या भैंस बना के रख दे कि लो तुम्हारे घर में गाय नहीं है, लो आज से ये गाय है, वो क्या कहेगा? ये दूध नहीं देगी, मुझे जिंदा गाय चाहिए, जिंदा भैंस चाहिए, जिसे सुबह शाम हम 2-4 किलो दूध निकालें, हमारे बच्चों का पेट भरे। लेकिन जहां भगवान की बात आती है वहां सीधा सीधा वो मुर्दा चाहिए। भगवान मुर्दा, भगवान जिंदा नहीं होना चाहिए। जितना जो भी जिंदा है या जो जिंदा थे, जिनको आप आज भगवान करके पूज रहे हो, जब वो जिंदा थे उनका वो भी तो इतिहास कभी पढ़ो। तब कितने लोग उन्हें मानते थे, कितने लोग पूजते थे, कितने लोग आज्ञाकारी थे। तब कोई नहीं। लेकिन जैसे ही मरे,
कितने लोगों को हम देखते हैं, पिता की या बड़े भाई की, माता की, दादी बाबा की, चाहे आदि बात न मानते हों, और फिर बाद में बहुत अच्छी समाधि स्थल बनाएंगे, मूर्ति लगाएंगे, बहुत बड़ा चित्र बनाएंगे, रोज सुबह शाम उसमें माला नई नई चढ़ाएंगे, आगे दीपक रखेंगे और भी तमाम तमाम फूल इत्यादि से करेंगे, और जिंदा थे तब नहीं। तो पूजने का जब सवाल आता है तो वही मेरा दिमाग तुरंत दौड़ के जाता है कि तो मुर्दा चाहिए। माता पिता जब मर जाएंगे तब पूज लेंगे। गुरु जब तक जिंदा रहते हैं कोई न कोई उनमें अवगुण हम देखते ही रहते हैं। उस गंदी मक्खी की तरह जो पूरा जिस्म सुंदर खुशबू से महक रहा है, उसको छोड़कर भिनभिनाती रहती है, देखती है कहाँ गंदी चीज मिले, कहाँ कहीं से पस या खून निकलता हो वो मिले और हम उस पर बैठ जाएं। वैसे ही मेरी दृष्टि, कितने लोग हैं अपने सदगुरु में तक दोष अवगुण देखते रहते हैं। उनकी दृष्टि यही देखती है कि उनके अंदर हम अवगुण देखें, और जब वो मर जाते हैं बहुत बड़ा सा फोटो चित्र बनाया और बस लगे पूजने। हम यहां तक देखते हैं कि उस फोटो को तक लोग खराब कर देते हैं। हलवा बना के लाए और उसको चिपका दिया, भाई कागज की फोटो है, लगातार लगाओगे तो वो गल जाएगी, खराब हो जाएगी। महापुरुषों के चित्र देखने के लिए होते हैं, उनको जब देखते हैं तो उनके आदर्श याद आते हैं, उनका व्यक्तित्व याद आता है, उनका स्वभाव याद आता है। उन पे घी, मिठाई, खीर, रबड़ी इत्यादि लगाने के लिए नहीं है, उनके चित्र लगे। तो बड़ी ही विडंबना इस बात की है कि जहां पूजने का सवाल आता है वहां तुरंत हमें मुर्दा चाहिए और बाकी सारी चीजें जिंदा चाहिए। जीव दया सम पुण्य नहीं, पर निंदा के सम पाप न हो। जीवों के प्रति दया रखो, वाणी को का संयम सही रखो, वाणी से किसी को कष्ट न दो, आडंबरों को छोड़ो। आज कितना अच्छा प्रसंग यहाँ चला कि हमारे मन से, और आप सच्चे कबीरपंथी हो तो मन से उन सभी आडंबरों को निकाल दो। सोच लो कि जिन वेद शास्त्र पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी बेतुकी बातें लिखी हुई हैं, उन पे मनन करो। हम अपने लिए तक बार बार बताते हैं कि मेरी भी बात सुन के एकाएक ही मत मान लेना। आज मेरी मान ली तो कल कोई गलत कह रहा हो उसकी भी मान लोगी। मनन करो, चिंतन करो, प्रैक्टिकल करो, उन बातों को सही समझो कि हमने क्या कहा है, और जब आपकी कसौटी पे सही खरी बात उतरे तब उसको मानो। जैसे अक्सर समाज में लोग कहने लगते, अरे ये कौन है, तो कबीरपंथी है। कबीरपंथी क्या है कि ये किसी की बात नहीं मानते। कुछ तो यहां तक सुना है कि कबीरपंथी नास्तिक होते हैं, ये भगवान को नहीं मानते। लेकिन उसके पीछे ये नहीं कहते कि वो मुर्दा भगवान को नहीं मानते, वो जिंदा भगवान को मानते हैं। जानते तो हैं जो 5 तत्व के अंदर जो चेतन जीव चलता फिरता, बोलता, सुनता, सूंघता, उसको मानते हैं। जैसे आप लोगों को बताया हुआ है कि राम खीर से पैदा हुए, आपने बस सुन लिया और आप सुनाते जाते हो। सीता जमीन से पैदा हुई, भीष्म पितामह की गंगा नदी से पैदा हुए, कोई हिरण से पैदा बता देते हैं, कोई मेढकी से पैदा बता देते हैं, गणेश जी को बता दिया कि वो मैल से पैदा हो गए। आप लोगों ने बस मान लिया। लेकिन कबीरपंथी यदि कोई संत होगा या भक्त होगा, वो मनन करेगा। यहां तक कबीर साहब को तक लोगों ने कह दिया कि वो आकाश से उतरे हैं, आकाश से उतरा हुआ बता दिया, और कह देते कि नहीं। लेकिन इन पर मनन कीजिए कि तब पहले ऐसे लोग कोई उतरते थे या बनते थे कर्ण सूर से, सूर्य की तरफ, जो ऐसी दोपहरी में आप 1 मिनट के लिए निगाह भर के देख नहीं सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मनन किया करो। आज के समय में माता पिता के सहयोग से संतान की उत्पत्ति होती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन मान क्या रखा है?
कि नहीं, वो मैल से हो गए, वो मेढकी से हो गए, कोई जादू से हो गया, कोई मिट्टी से हो गया, कोई घड़े से हो गया, कोई कैसे भी पैदा हो गया। अब इन बातों को कबीरपंथी नहीं मानते तो कहते तुम तो नास्तिक हो, हटो। कबीरपंथी मनन करता है, चिंतन करता है, वो सोचता है, समझता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और तब मानता है। और वही चीज आपको बताते हैं कि आपने जन्म लिया है और किसी गुरु की शरण में आए हो तो उन चीजों को जानो, मानो और समझो। एक और कहा है कि हमारा मन कहीं रहता है और तन कहीं रहता है। सुनाई तो तब दे, माइंडली एब्सेंट फिजिकली प्रेजेंट। हो सकता है जहां सत्संग में बैठे कोई किस धुन में बैठा हो, कोई ये सोचता है कि महाराज जी कब प्रवचन बंद करें और हम अपनी समस्या सुनाएं और जाएं। कोई कहता है कि बस 2 घंटे की ड्यूटी पूरी हो गई, महाराज जी सत्संग बंद करें और सत्संग पूरा हो गया। मन और तन से, दोनों से यदि आप बैठे हो तो संतों की वाणी जो निकलती है वो एक लाइन, एक शब्द ही आपका जीवन कल्याण कर देगी। जानत जानत युग भयो अजहू हो अनजान, काहे सामल चेत नर क्या तू पशु समान। कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए और कितना समय बीत रहा है और हम अनजान ही बने फिर रहे हैं। इस अनजान को छोड़कर, आडंबरों को छोड़कर सत्य को ग्रहण करो और संतों से उस सत्य को जानो और मानो। ऐसे ही किसी की सुनी हुई बात को मत मान लो, मत सुन लो, उस पर मनन और चिंतन करो ताकि आपका जीवन कल्याण हो जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है। संत होने के समय भी मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था कि मुझे इस देश, समाज, क्षेत्र, गांव, इस मानव जात के लिए उस सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे अंदर कोई भी धन का लोभ नहीं, मान सम्मान का लोभ नहीं कि उसके बदले में आप ये दो। यदि मेरा प्रारब्ध होगा भोजन करके सोने का तो वो मुझे मिल जाएगा। यदि मेरा प्रारब्ध होगा वस्त्र पहनने का और भी सुख सुविधाएं प्राप्त करने का तो वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो कर्म है वो बिल्कुल निस्वार्थ है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को आडंबर रहित, उस ज्ञान को जितने लोगों ने जान लिया वो आज इतने सुखी हो गए, और जो नहीं जानते वो इतने आडंबरों का उनके ऊपर वजन लदा है, इतने कुरीतियों में फंसे हुए हैं, इतनी मनौतियां देवी देवताओं में फंसे हुए हैं कि एक को छेड़ते हैं तब तो एक सामने आ जाता है, दूसरे को छोड़ते हैं तब तक तीसरा सामने आ जाता है, और उनके मन पे वजन बढ़ता ही जाता है। लेकिन धन्य है सदगुरु कबीर साहब, और धन्य है वो संत जन जिन्होंने उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है। इस क्षेत्र में गुरुदेव से पहले शायद ही कोई कबीरपंथी संत आया हो। कोई कुछ नहीं जानता था। गुरुदेव ने इतनी मेहनत की है। इस क्षेत्र में रात के 11-11 बजे तक सत्संग देते थे, और सुबह फिर हम कहते थे गुरुदेव भोजन कर लो, कहने के बेटा भोजन करते हुए तो पूरा जीवन निकल जाएगा और निकल रहा है, भोजन बाद में कर लेंगे। यदि कोई भक्त आए इन्हें संतुष्ट कर लेने दो। इनका जीवन सुधर गया, इन्हें ज्ञान हो गया, इनके मन से इस संसार की वासनाओं का पर्दा हट गया तो बस मेरा भोजन हो गया, मुझे तृप्ति मिल गई। इतनी मेहनत करते थे, आज उसका फल दिखाई देता है। आप सब लोगों से भी आग्रह है कि खुद सुधरो और दूसरों को भी सुधारो। दूसरों लोगों तक इस ज्ञान को उन तक पहुंचाओ और अपना जीवन कल्याण करने के साथ साथ कुछ न कुछ अपने जीवन में ऐसा करके जाओ कि एक जीव को भी आपने सद्मार्ग पे पहुंचा दिया, ज्ञान करवा दिया गुरु से, तो आप पे बहुत बड़ा पुण्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक भजन सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।